ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत अभिनंदन। तो अभी तक हम लोग वैदिक भक्ति में या साधन भक्ति में वैदिक भक्ति की चर्चा कर रहे थे। द्वितीय लहरी के आरंभ में साधन भक्ति के दो भेद वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति बताए गए हैं। तो वैदिक भक्ति का विस्तार से वर्णन करने के बाद अब साधन भक्ति के अंतर्गत जो दूसरा साधन भक्ति का दूसरा प्रकार है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। सो अब हम लोग इस रागानुगा भक्ति का वर्णन करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। रागानुगा भक्ति का मूल आधार है रागात्मिका भक्ति। उसका अनुगमन करने से ही इसका नाम रागानुगा भक्ति पड़ा है। अतः रागानुगा को समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति को समझना आवश्यक है। तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। सो रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, विराजन्तीम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुश्रिता या सा रागानुगोच्यते। रागानुगा विवेकार्थम आदौ रागात्मिकोच्यते। इष्टे स्वरासिकी राग परमाविष्टता भवे तन्मय्या भवेत् भक्ति सा अत्र रागात्मिकोदिता। यानी ब्रजवासी जनों को जो भक्ति सुस्पष्ट भाव से विराजमान है, ब्रजवासी जनों में जो भक्ति पूरी तरह से स्पष्ट रूप से या स्पष्ट भाव से विराजमान है उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। उस रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन या अनुसरण करती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो इस रागानुगा भक्ति को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति का कुछ परिचय देना आवश्यक है। सो इष्ट या श्री कृष्ण, अपने इष्ट या श्री कृष्ण में स्वाभाविकी जो एक प्रेममयी तृष्णा है उसके कारण इष्ट में या श्री कृष्ण में परम आविष्टता या परम आवेश जो हुआ करता है उसे प्रेममयी तृष्णा का नाम है। उस प्रेममयी तृष्णा का नाम है राग। और रागमयी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो
इष्ट वस्तु श्री कृष्ण में बलवती तृष्णा होना राग का स्वरूप लक्षण है, और इष्ट वस्तु में परम आवेश होना राग का तटस्थ लक्षण है। तृष्णा और आवेश, ऐसे राग से युक्त जो भक्ति है उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। वह सदा नित्य सिद्ध ब्रज परिकरों गोपियों में ही विराजमान है। श्री कृष्ण सेवा की तीव्र तृष्णा ही इस रागात्मिका भक्ति का प्राण कहलाती है। किसी सौभाग्य से जब किसी में श्री कृष्ण सेवा का तीव्र लोभ उदित होता है तो वह रागात्मिका भक्ति का अनुगमन करता है, यानी ब्रज परिकरों का या ब्रजवासियों का या भगवान के ब्रज के जो सेवक हैं उनका अनुगत्य या अनुसरण करता है। उसकी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है, रागानुगा भक्ति कहा जाता है। इस भक्ति का प्रवर्तन शास्त्र शासन नहीं होता है, केवल तृष्णा सेवा लोभ ही इसका प्रवर्तक होता है। किंतु शास्त्र युक्ति अर्थात कैसे किस आचरण से यह पुष्ट होती है उसकी सदा अपेक्षा रागानुगा भक्ति में रहती है। तो यद्यपि शास्त्र इसका शासन नहीं करता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार इसको करना होता है। अगर रागानुगा भक्ति को शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार नहीं करेंगे तो वो सहजीय भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, और सहजीय भक्ति जो है वो कृष्ण के प्रति अपराध है। तो इसीलिए रागानुगा भक्ति और सहजीय भक्ति में भेद को समझना बड़ा आवश्यक है। इसलिए कैसे किया जाए, किस आचरण से ये पुष्ट होगा, उसकी सदा रागानुगा में अपेक्षा रहती है। यह स्मरण रहे कि शास्त्र वचन या युक्ति को न मानना रागानुगा भक्ति नहीं है। शास्त्र गुरु वैष्णव वचनों के अनुशासन में रह करके अपने इष्ट यानी कृष्ण की सेवा के लोभ को परिवर्धन करना रागानुगा के लिए अपेक्षाकृत आवश्यक है। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि रागात्मिका भक्ति के परिकरों का अनुगमन या अनुसरण ही रागानुगा का स्वरूप है, किंतु अनुकरण नहीं, नकल नहीं करना है। जो ब्रज के परिकर हैं, भगवान के ब्रजवासी भक्त जो हैं, उनका नकल नहीं करना है, बल्कि उनका अनुगमन या उनका अनुसरण करना है। वास्तव में कृष्णदास जीव, जो जीव कृष्ण का दास है या कृष्ण का भक्त जीव के पक्ष में रागात्मिका भक्ति का अनुगत्य ही संभव है। जीव जो है उसको, क्योंकि जीव एक्चुअली जो ब्रजवासी भक्त हैं वो भगवान के स्वयं प्रकाट्य है, और जीव जो है वो भगवान का विभिन्न अंश है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बताया गया है कि श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के विलास स्वरूप है वो, जो ब्रजवासी भक्त हैं। पर जीव जो है वो क्या कहते हैं उसको, फ्रेगमेंटेड पार्ट एंड पार्सल, विभिन्न अंश है, विभिन्न अंश है। इसलिए उसके पक्ष में रागात्मिका भक्ति ही संभव है, उसके पक्ष में उसके पक्ष में रागानुगा भक्ति ही संभव है, रागात्मिका भक्ति संभव नहीं है। श्री कृष्ण के स्वरूप शक्ति के विलास स्वरूप होने के कारण श्री नंद, यशोदा, सुबल, सुधा, मधुमंगल, राधिका, ललिता आदि नित्य सिद्ध परिकरों को छोड़ करके रागात्मिका भक्ति किसी को भी आश्रय नहीं करती है। इसलिए ब्रज परिकर श्री कृष्ण संतुष्टि के लिए सिद्ध परिकर की जो सेवा करते हैं, उस सेवा का अनुकूलता विधान करना ही रागानुगा भक्ति कहलाती है। इसी में ही जीव कोटि साधक का अधिकार है।
जीव कोटि के जो साधक हैं उनका अधिकार इसी में है कि वो रागानुगा भक्ति ही कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, किसी राजा की रानी की दासी बन करके राजा की सेवा योजना में सहायक होना तो रानी का अनुगमन करना कहलाता है, हाँ, जो प्रशंसनीय है। किंतु रानी की तरह राजा की सेवा का अनुकरण यदि कोई दासी करती है तो निंदनीय तथा दंडनीय अपराध है। इस प्रकार जो साधक जीव स्वयं राधा, ललिता या नंद, यशोदा, सखा सखी बन करके श्री कृष्ण की सेवा विधान करते हैं, जो सहजीय भाव में है, वे अनुगमन नहीं बल्कि अनुकरण करना चाहते हैं, जो महान दोष और अपराधजनक है। इसके संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोका अनुसारतः कृष्ण स्मरणं जनाचास्य प्रेष्ठ निज समीहितं तत्कथा रतश्चासौ कुर्याद्वांस ब्रजे तदा ब्रजे सदा। यानी जो भक्ति साधक अपने अभिलषित अपने इच्छित ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लोभ से श्रवण, पहले जो बताए गए हैं श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का अनुष्ठान करते हैं, उनके द्वारा अनुष्ठित उस भक्ति परिपाटी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति का अनुष्ठान दो प्रकार से किया जाता है, साधक रूप से अर्थात यथावस्थित देह बाह्य देह द्वारा, और सिद्ध रूप से अपने अभिलषित प्रेम सेवा के उपयोगी अंतश्चिंतित देह के द्वारा ब्रज स्थित अपने अभिष्ट श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण के प्रिय परिकरों के भाव या श्री कृष्ण विषयक रति प्राप्त करने के लिए लुब्ध होकर के उन ब्रज लोक के परिकरों श्री कृष्ण के अत्यंत प्रियजनों श्री राधिका, ललिता, विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि एवं उनके अनुगत श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि के अनुसार करना होता है। सिद्ध रूप में मानसी सेवा श्री राधा, ललिता, विशाखा, रूप मंजरी आदि ब्रजवासियों के अनुसार करनी होगी, तथा साधक रूप से काई की सेवा श्री रूप सनातन ब्रजवासी महानुभावों के अनुसार करनी होगी। यदि कोई यह शंका करता है कि ब्रजलोक पद से श्री राधा ललिता को ही ग्रहण किया गया है, तब साधक देह से काई की सेवा भी श्री राधा ललिता के अनुसार ही होनी चाहिए। और यदि ऐसा ही हो तब श्री राधा ललिता ने कभी भी श्री गुरु पादाश्रय, एकादशी का व्रत, शालिग्राम सेवा, तुलसी सेवा आदि नहीं की थी, क्योंकि ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए उन नित्य ब्रज परिकरों का अनुसरणकारी हम लोगों के लिए भी वे अंग समूह करणीय नहीं है, किंतु उपर्युक्त ब्रजलोक पद के द्वारा आधुनिक विरुद्ध मतावलंबी इन शंकावादियों का यह अपसिद्धांत भी निरस्त हुआ है। इसके बारे में हमारे गोस्वामियों ने षट गोस्वामियों ने, जो श्री कविराज गोस्वामी आदि रसिक वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत के अनुसार ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण लीला रस ही रागानुगी साधकों के लिए आस्वाद्य है, किंतु श्री कृष्ण लीला रस का आस्वादन श्री गौर लीला में प्रवेश के बिना संभव नहीं है। इसलिए श्री गौर लीला के माध्यम से ही श्री कृष्ण लीला रस का आस्वादन संभव है। श्रील कविराज गोस्वामी ने ऐसा कहा है, कृष्ण लीला अमृत सार तार सत सत धार दस दिके बहे ते श्री चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय मनोहंस चराहता नाना भावे भक्त जन हंस चक्रवाक गण
याते सबे करे न बिहार। कृष्ण केली मृणाल यहाँ पाई सर्वकाल। भक्त हंस करे यहार। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25वां अध्याय 264 से 267 तक के श्लोकों में है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी अपनी प्रार्थना में ऐसा लिखा है। गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे बाडूबे से राधा माधव अंतरंग। श्रील कविराज गोस्वामी एवं श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने रागानुगीय साधकों के उद्देश्य से उपर्युक्त पदों की अवतारणाएं की है। अतः रागानुगीय साधकों को गौर लीला के माध्यम से ही श्री कृष्ण लीला का आस्वादन करना चाहिए। इसलिए साधकों के लिए श्री गौर लीला का स्मरण और श्री गौर परिकरों का अनुसरण करना ही आवश्यक है। जब गौर परिकरों का अनुसरण करना कर्तव्य है, तब यह निश्चित हो गया कि श्री गौर पार्षद प्रवर शिला रूप गोस्वामी आदि के द्वारा आचरित गुरुपादाश्रय, एकादशी व्रत का पालन, तुलसी सेवा, शालिग्राम सेवा आदि का पालन करना भी आवश्यक कर्तव्य है। इस विषय में किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। श्री गौर सुंदर के नित्य परिकर श्री रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में श्री रूप मंजरी के रूप में श्री राधिका आदि की सेवा करते हैं। वे ही शिला रूप गोस्वामी के रूप में साधक अभिमान से युगल सेवा प्राप्ति के लिए रोते रोते सकातर प्रार्थना करते हैं। कभी कभी ऐसी प्रार्थना करते करते रूप मंजरी के आवेश में डूबकर साक्षात सेवा सुख का आस्वादन भी करते हैं। इसलिए रागानुगीय साधकों को श्री रूप सनातन आदि गोस्वामियों का अनुसरण करना आवश्यक कर्तव्य है। इसके विपरीत जो लोग अपने को रसिक साधक अभिमान कर गुरुपादाश्रय, एकादशी व्रत अनुपालन, भक्ति के अंगों का पालन नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए श्री युगल सेवा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। यह विषय बहुत ही गंभीर है। श्री गुरुदेव अथवा शुद्ध रसिक भक्तों की कृपा के बिना साधक अपनी सिद्ध देह की भावना स्वयं नहीं कर सकता। अतः शिला गुरुदेव के कृपा निर्देश से ही अपनी नित्य सिद्ध देह की भावना स्वयं उदित होती है, अपने आप आती है, हमको मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी नित्य सिद्ध से अष्टकालीय मानसी सेवा स्मरण करते करते स्वरूप सिद्धि और अंत में वस्तु सिद्धि होती है। किंतु यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि इस अप्राकृत दैनंदिन युगल सेवा स्मरण में सबका अधिकार नहीं है। इस पद्धति को विशेष रूप से गुप्त रखना ही कर्तव्य है। अनाधिकारी लोगों को इन लीलाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए। जड़ बुद्धि या जड़बद्ध जीवों के हृदय में जब तक राग मार्ग में प्रवेश करने का यथार्थ लोभ उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक उनमें इस विषय को गुप्त रखना ही उचित है। भगवान के नाम रूप गुण लीला का अप्राकृतत्व अर्थात वे सभी शुद्ध चिन्मय स्वरूप हैं, यह भाव जब तक हृदय में उदित नहीं होता है, तब तक श्री युगल की रहस्यपूर्ण रसमयी लीलाओं का श्रवण का अधिकार नहीं होता है। अनाधिकार व्यक्ति इन लीलाओं का श्रवण या पाठ कर केवल कायिक और जड़ीय स्त्री पुरुष के संग का ध्यान कर अधपतन या अधपतित होने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उनका अधपतन निश्चित हो जाता है। अतः वे व्यभिचार के पंख में धंस जाते हैं, व्यभिचार के कीचड़ में धंस जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पाठकगण या बुद्धिमान भक्त जो है सावधान होकर के देवर्षि नारद की भांति अप्राकृत श्रृंगार संस्कार लाभ कर ही इस लीला में प्रवेश करेंगे। अप्राकृत मतलब दिव्य। तो मूल तात्पर्य यह है कि साधक उपयुक्त अधिकारी होकर ही रागानुगा भक्ति का साधन करेंगे। बिना यथार्थ लोभ उत्पन्न हुए अनर्थयुक्त अवस्था में केवल मान करके इस साधन पद्धति का अनुसरण करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। ब्रज भजन के लिए यथार्थ लोभ उत्पन्न होने पर सबसे पहले
श्री ब्रजेंद्र नंदन अभिन्न, श्री गौर सुंदर जो ब्रजेंद्र नंदन से अभिन्न है, श्री गौर सुंदर के किसी निज जन का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक है, उनके किसी पार्षद का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक चाहिए, अवश्य चाहिए। वे गौर प्रियजन हमारे अधिकार के अनुरूप हमें रागानुगा साधन पथ की शिक्षा देंगे। अन्यथा कुसंग में पढ़ करके उनके कुपरामर्श से उन्नत अधिकार भजन का अनुसरण करने से सिद्ध देह की आड़ में केवल मात्र कुफल ही प्राप्त करेंगे हम। कोई व्यक्ति ब्रजलोक के अनुसार भजन करना चाहिए का कदर्थ या उसका फालतू अर्थ निकाल कर अपने को ललिता और विशाखा आदि मान करके पुरुष देह को स्त्री रूप बना करके भजन करते हैं। ऐसे ब्रज में बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं, इवन बंगाल में भी देख सकते हैं, जो सहजिया लोग कहलाते हैं। ऐसा करके अपना और दूसरों का सर्वनाश ही करते हैं। मैं ललिता हूँ, मैं विशाखा हूँ, ये मायावादियों की अहंग्रो उपासना हो जाती है। तथा ललिता विशाखा आदि के चरणों में भी वे अपराधी होकर के घोर नरक को प्राप्त करते हैं। ब्रज गोपियों के अनुगत्य के बिना युगल किशोर की सेवा, युगल किशोर की मधुर सेवा में तथा किसी का भी अधिकार नहीं है। उन सखियों में भी सखियों के अनुगत मंजरी सखियों के अनुगत्य में भजन करना ही श्रीमद् महाप्रभु को अपेक्षित है या अभीष्ट है। और यही श्रीमद् भागवत और हमारे गोस्वामियों के द्वारा रचित शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भी है। मंजरी भाव का अनुसरण करने के लिए गौर परिवार के रूप सनातन अनुगत्य अवश्य ही स्वीकार करना होगा। गौर रूप सनातन का अनुगत्य अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वाभिष्ट लालसा के एक पद में मंजरी भाव की उपासना के गीत में एक ऐसा लिखा है, श्री रूप मंजरी पाद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवन जीवन। यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री रूप मंजरी के चरण कमल में ही मेरे लिए श्रेष्ठ संपत्ति है। उनका चिंतन और सेवन ही मेरा सर्वश्रेष्ठ भजन और पूजन है। और रागानुगा भक्ति मार्ग के पथिक के लिए या रागानुगा भक्त के लिए अभिष्ट है। वही मेरे प्राण से भी प्रिय धन है, वही मेरे जीवन के अलंकार है। केवल यही नहीं, वे मेरे जीवन के भी जीवन स्वरूप हैं। और फिर कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी और भी लिखते हैं, सुनिया छे साधु मुखे बले सर्वजन, श्री रूप कृपाया मिले युगल चरण, हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण कर हमार, श्री रूपेर कृपाएन आम प्रति हय, से पद आश्रय जार, से महाशय, प्रभु लोकनाथ कबे संग लैया जाबे, श्री रूपेर पाद में मोरे समर्पिबे। यानी वो लिखते हैं, मैंने वैष्णव साधुओं के मुख से ये सुना है कि श्रील रूप गोस्वामी की कृपा से ही
श्री युगल चरणों की, श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों की प्राप्ति होती है। वे हाहाकार करते हुए कहते हैं कि हा सनातन प्रभु, गौर परिवार के परम दयालु वैष्णवगण, आप सभी मिलकर के मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें, मेरी कृष्ण सेवा, युगल चरणों की सेवा की अभिलाषा को पूर्ण करें। मेरी पुनः पुनः प्रार्थना है, उन श्री रूप गोस्वामी की कृपा मेरे प्रति वर्षित हो। आहा, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय मिल गया है, वे ही सौभाग्यवान हैं। मेरे श्री गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी मुझे कब अपने साथ लेकर के श्री रूप गोस्वामी के निकट जाएंगे और उनके चरण कमलों में मुझे समर्पित कर देंगे, उनके चरण कमलों में मुझे समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से रागानुगा भक्त के जो रागानुगा भक्ति की जिनको अभिलाषा है, या जो साधन भक्ति यानी वैधि भक्ति पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे लोगों को जो रागानुगा भक्ति की अभिलाषा है, उन लोगों को वास्तव में भगवान या ब्रज के लोगों को, यानी कि आज के कंडीशन में भगवान श्री गौरचंद्र के अनुयायियों का अनुसरण करना ही वास्तविक अपेक्षित है। हाँ, वास्तविक अपेक्षित है श्री रूप गोस्वामी, न कि ललिता इत्यादि सखियों का या राधा इत्यादि सखियों का, जिन्होंने शास्त्र का कोई इंस्ट्रक्शन या शास्त्र सिद्धांत पालन नहीं किया है। क्योंकि वे भगवान के लीला शक्ति के प्रकाट्य हैं। हाँ, और हम लोग भगवान के अंश मात्र हैं, जो इस संसार में आकर के फंस गए हैं। श्री जी गोस्वामी पाद ने भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के इस श्लोक की टीका में ऐसी ही व्याख्या दी है, जैसे ब्रजलोक शब्द का तात्पर्य श्री कृष्ण के प्रियतम वर्ग या अनुगत श्री रूप गोस्वामी आदि से बताए हैं। अतएव सिद्ध देह के द्वारा श्री रूप मंजरी आदि ब्रजवासियों के अनुसार मानसी सेवा, या साधक देह के द्वारा श्री रूप गोस्वामी आदि के अनुसार अनुसरण पूर्वक काई की सेवा करनी चाहिए। काई की सेवा करनी चाहिए। अब रागानुगा भक्ति की परिपाटी का वर्णन कर रहे हैं। साधक अपने अभिलषित लीला विलासी श्री कृष्ण और अपने अभिलषित कृष्ण प्रियतम जनों का स्मरण करते करते उन लीला कथाओं में अनुरक्त रह करके सदा ब्रज में वास करेंगे। नव किशोर नटवर श्री कृष्ण का और साथ ही अपने अभिलाषित प्रपन्न भावापन्न अर्थात अपनी वासना के अनुसार श्री रूप मंजरी आदि श्री कृष्ण प्रिय सखियों का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्मरण परायण होकर के साधक को सदैव ब्रज में वास करना चाहिए। शक्ति सामर्थ्य रहने पर सशरीर वृंदावन में, यानी वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, राधाकुंड आदि में वास करना चाहिए, और अन्यथा मन से ही ब्रजवास करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में रागानुगा भक्ति अनुशीलन के संबंध में इस प्रकार कहा गया है। बाह्य अभ्यंतर इहार दुईत साधन, बाह्य साधक देहे करे श्रवण कीर्तन, मने निजे सिद्ध देहे करिया भवन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय के 151 और 152 इन श्लोकों में बताया गया है। निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया, दास सखा पित्रादि प्रेयसी रगण, राग मार्गे निज निज भावेर गणन, हे मते करे एवा रागानुगा भक्ति, कृष्णेर चरणे तार उपजाए प्रीति, कृष्णेर चरणे तार उपजाए प्रीति। यानी रागानुगा भक्ति का अनुशीलन दो प्रकार से किया जाता है, साधक शरीर से और सिद्ध शरीर से। बाहरी साधक देह के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का पालन करना चाहिए। श्री गुरु कृपा से स्फुरित
अपने सिद्ध शरीर से दिन रात ब्रज में श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा करनी चाहिए। अपने अभिलेषित कृष्ण के प्रियजनों जिनकी सेवा के प्रति साधक का लोभ हो का अनुसरण करते हुए आविष्ट चित्त से श्री युगल किशोर की निरंतर सेवा करनी चाहिए। साधक को दास, सखा, माता पिता, कृष्ण प्रेयसियों से अपनी भावना के अनुरूप किसी एक का भाव का अनुसरण करने से उनके समान ही कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। तो श्री रागानुगा भक्ति की यही पद्धति है। श्री रागानुगा भक्ति की यही पद्धति है। श्री रागानुगा भक्ति की यही पद्धति है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं रागानुगा भक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। सकाम रूपा संबंध रूपा चेदी भवेद विधा, यानी ये रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है, काम रूपा तथा संबंध रूपा। हाँ, तो काम अर्थात राग विशेष से प्रेरित होकर के जिस भक्ति का आचरण होता है वह काम रूपा रागात्मिका भक्ति कहलाती है, तथा संबंध होने के कारण राग विशेष से प्रेरित होकर के जो भक्ति आचरण होती है उसे संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति कहते हैं। काम रूपा में भी संबंध विशेष रहता है, परंतु काम रूपा में भी संबंध विशेष रहता है, परंतु उसमें संबंध की प्रधानता नहीं रहती है। संबंध सेवा वासना के अनुगत रहता है। श्री ब्रज गोपियों की काम रूपा भक्ति है। जिस प्रकार भी हो, श्री कृष्ण को सुखी करना उनकी एकमात्र काम्य वस्तु होती है, इच्छित वस्तु होती है। उनमें वेद, लोक, धर्म अर्थात आर्यपथ या संबंध आदि की कुछ भी अपेक्षा नहीं रही है। संबंध रूपा में संबंध की मर्यादा की प्रधानता रहती है। दास्य, सख्य एवं वात्सल्य भाव के परिकरों का श्री कृष्ण से स्वामी, सखा, पुत्र का संबंध रहता है। उनकी सेवा संबंध के पीछे पीछे चलती है। अपने संबंध की मर्यादा को छोड़ करके वे और कोई सेवा नहीं कर सकते और न ऐसी इच्छा ही उनमें उदित होती है। मतलब कि अगर कोई पिता है तो वो क्या कहते हैं, प्रेयसी बनना नहीं चाहेगा। कोई माता है तो वो प्रेयसी बनना नहीं चाहेगा। कोई प्रेयसी है तो वो माँ बनना नहीं चाहेगी, वो पिता बनना नहीं चाहेगा। तो अपने अपने संबंध के अनुसार वो उस भजन परिपाटी में लगते हैं। जैसे 7वें स्कंद में भागवतम में बताया गया है, कामात् द्वेषात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता गोप्यो कामात् भयात् कंसो द्वेषाश्चैद्यादयो नृपः संबन्धाद् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। यानी श्री नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है, श्री भगवान की भक्ति पूर्वक, भगवान में भक्ति पूर्वक मन लगा करके अनेक भक्तों ने जैसे उत्तम गति अर्थात प्रेम प्राप्त किया है, उसी प्रकार काम से, भय से, द्वेष और स्नेह से भी उनमें मनोनिवेश करते हुए उस आवेश के प्रभाव से द्वेष भय जनित पापों को दूर करके अनेकों ने मुक्ति प्राप्त की है। सो श्री गोपी वृंद ने काम से एग्जाम्पल देते हैं कि गोपी वृंद ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, यादवगण ने संबंध से तथा आप पांडवों ने और हमने स्नेहमयी भक्ति से विभु श्री भगवान को प्राप्त किया है। तो इन श्लोकों में काम से, काम, द्वेष, भय, स्नेह, संबंध तथा भक्ति, इन 6 भावों से
श्री कृष्ण में मन निवेश कर उत्तम गति प्राप्ति की बात कही गई है। किंतु द्वेष और भय भक्ति के लक्षण के विपरीत हैं, क्योंकि भक्ति का लक्षण है अनुकूल अनुशीलनम, है ना। भक्ति का जो परिभाषा है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरोत्तमम। तो स्नेह से या सख्य भाव रूप होने से वैधि भक्ति में तो आता है, या प्रेम का वाचक होने से साध्य भक्ति में आता है। हाँ, प्रेम भक्ति में आता है। साध्य भक्ति यानी प्रेम भक्ति, जिसका वर्णन साध्य भक्ति के प्रसंग में किया जाएगा। साध्य भक्ति शब्द से यहाँ पे वैधि भक्ति की बात कही गई है। वैधि भक्ति की बात कही गई है यहाँ पे। तो वैधि भक्ति कहने से यहाँ पे द्वेष भय स्नेह या वैधि भक्ति को छोड़ करके केवल काम और संबंध को लेकर के काम रूपा और संबंध रूपा दो प्रकार की रागात्मिका भक्ति या रागात्मिका भक्ति स्वीकार की गई है। इस विषय को रूप गोस्वामी जी आगे चल करके और विस्तार से वर्णन करेंगे। हाँ, लेकिन द्वेष या भय अर्थात भगवत प्रतिकूल आचरण से तो पाप होता है, तो उससे भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। किंतु कृष्ण में निरंतर मन को निवेश के कारण कंस शिशुपाल आदि का भी पाप भी विनष्ट हो जाता है और भगवान से उन्हें मुक्ति प्रदान की जाती है। भगवान के द्वारा उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी जाती है। ब्रज गोपियों का काम भाव से श्री भगवान के प्राप्ति हुई है। इस काम से कोई पाप की आशंका नहीं है, कारण कि यह प्राकृत काम आत्म केंद्रित सुख पूरक नहीं है। यह काम केवल श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी है ना, केवल कृष्ण को सुख देने के लिए है, अलौकिक है। गोपीगण नित्य सिद्ध परिकर स्वरूप हैं, उनमें यह काम रूपी काम रूप राग नित्य स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए यहाँ काम शब्द से कृष्ण सेवा की तीव्र लालसामयी प्रेमाविष्ट ही अभिप्रेत है। कहा गया है आनुकूल्याद विपर्यासाद, आनुकूल्य विपर्यासाद भीति द्वेषात् पराहतौ स्नेहस्य सख्य वाचित्व द्वैधा भक्त्यनुवर्तितः किं वा प्रेमाभिधायित्वा नोपयोगो अत्र साधने भक्त्या वयम् इति व्यक्तं वैधि भक्तिर उदीरता। यानी भक्ति के लक्षण अनुकूल के विपरीत होने से पहले जो श्लोक कहे गए हैं उनमें 6 भाव में, जिसमें एक आ गया स्नेहात भयात। ये 6 भावों से भय और द्वेष इन दोनों का निराकरण हो जाता है। स्नेह सामान्यतः सख्य भाव का वाचक होने से वैधि भक्ति के अंतर्गत आ जाता है, और प्रेम का वाचक होने से साधन भक्ति में उसका उपयोग नहीं है। तो भक्ति शब्द से श्री नारद ने अपने द्वारा आचरित वैधि भक्ति का ही स्पष्ट यहाँ पे कथन किया है। यद्रीणाम प्रियणाम च प्राप्यम एकम इवोदतम तद ब्रह्म कृष्ण योर्यक्ता किरणार्कोपमाजुषो ब्रह्मण्येव लयं याति प्रणये रिपवो हरे केचित् प्रणयापि सारूप आभासं मंजति तत्सुखे। इसमें कंस शिशुपाल आदि वैरियों को द्वेष भय से और गोपी आदि प्रियजनों को स्नेह संबंध काम आदि से एक ही श्री कृष्ण की जो प्राप्ति पूर्वोक्त श्लोक में बताई गई है, कामाद भयाद
कृष्ण, उसमें जो श्लोक में जो कृष्ण की प्राप्ति बताई गई है वह किरणों और सूर्य के समान ब्रह्म या श्री कृष्ण के बीच अभेद की भांति निरूपित की गई है। जैसे कृष्ण से ही सूर्य से किरणें निकलती हैं, तो एक तरह से किरणें सूर्य से अभिन्न है, उसी तरह से कृष्ण से ब्रह्म निकलता है, तो ब्रह्म भी कृष्ण से अभिन्न है, पर ब्रह्म कृष्ण से भिन्न भी है। और क्यों? क्योंकि ब्रह्म के अंदर वो स्वरूपता नहीं, ब्रह्म के अंदर वो स्वरूपता नहीं है जो कृष्ण के अंदर है। जैसे किरणों के अंदर वो स्वरूपता नहीं है जो सूर्य के अंदर है ना। श्री कृष्ण के शत्रु द्वेष भाव से उनका निरंतर चिंतन करने के कारण प्रायः ब्रह्म में लयता अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, है ना। और कोई कोई श्री कृष्ण के स्वरूपाभास को प्राप्त कर उसमें सुख में मग्न हो जाते हैं। तो दो प्रकार के सायुज्य मुक्ति कहलाए गए हैं, है ना। एक तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक है ब्रह्म सायुज्य और एक है ईश्वर सायुज्य। तो कुछ लोग जो है कृष्ण में सायुज्य यानी स्वरूपाभास को प्राप्त करके, यानी कृष्ण उसमें या स्वरूप सायुज्य कहलाते हैं जो, हाँ। और जो दूसरा ब्रह्म सायुज्य वाले जो हैं वो केवल ब्रह्म रूप में या किरणों में समा जाते हैं। ऊपर के जो श्लोक में कहे गए हैं कि काम, भय, द्वेष, स्नेह, भक्ति यह संबंध से जिस प्रकार से श्री कृष्ण में मन निवेशित किया जाए कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न उठता है कि भय द्वेष करने वाले शत्रुओं को भी जब स्नेह भक्ति आदि से ही अनुष्ठान करने वालों को समान एक ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, तो शत्रुओं तथा प्रेमियों में फिर भेद क्या रह जाता है? इसका समाधान इस श्लोक में किया गया है। वास्तव में भय द्वेष करने वाले कृष्ण विद्वेषी ब्रह्म निर्विशेष स्वरूप में लय को प्राप्त करते हैं, और प्रेमी जन पर ब्रह्म सविशेष स्वयं भगवान के चरणान बिंदु की सेवा प्राप्त करते हैं, है ना। उनको सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, ये मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु सायुज्य मुक्ति वो नहीं प्राप्त करते हैं, हाँ। जैसे बताया गया है श्री कृष्ण में अद्वैत ज्ञान परतत्व है, पर उनकी अंग प्रभा है, हाँ। जैसे सूर्य और उसका किरण, सूर्य और किरण जैसे अभेद माने जाते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और ब्रह्म को भी अभिन्नता निरूपण की जाती है। श्री कृष्ण में निखिल ऐश्वर्य, माधुर्य, लीला, रस वैचित्री है, अतः वे रस स्वरूप हैं। यह ब्रह्म निर्विशेष है, रस वैचित्री विहीन है, हाँ। अतः श्री कृष्ण प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्ति का अंतर अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण ही अंग प्रभा है, श्री कृष्ण की अंग प्रभा है ब्रह्म, जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। उसके प्रमाण में टीकाकार महानुभावों ने श्री गीता के ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम की प्रतिष्ठा या मूल आधार मैं ही हूँ, इस प्रमाण वचन के साथ ब्रह्म संहिता का उल्लेख भी उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूक्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत पृथ्वी आदि विभूतियों के रूप में जो भेद को अर्थात अनंत रूपों को प्राप्त करता है, वह पूर्ण निर्विच्छिन्न मूल कारण प्रभावशाली ब्रह्म, जिसकी प्रभा या अंग कांति है, उस आदि पुरुष श्री गोविंद श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। अतः ब्रह्म को किरण स्थानीय होने से सूर्य स्थानीय श्री कृष्ण से अभिन्न मानकर ऊपर के श्लोकों में शत्रुओं और प्रेमियों का एक ही प्राप्य श्री कृष्ण कह दिया गया है। वस्तुतः शत्रु प्रायः ब्रह्म में लयता को प्राप्त करते हैं, कोई उनके स्वरूपाभास से को प्राप्त करते हैं, परंतु
प्रेम पूर्वक भजन करने वाले श्री कृष्ण के पास श्री कृष्ण के धाम में जाकर के उनकी चरण सेवा प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। तो इसके आगे चल करके एक्चुअली संदर्भों में इसका बड़ा अच्छा से व्याख्या किया गया है, विस्तृत व्याख्या किया गया है। जैसे ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, सिद्धलोक वस्तु तमस पारे यत्र वसंती ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हता। यानी ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण के शत्रुओं की ब्रह्मलयता का प्रमाण इस प्रकार है। तमोगुण अर्थात माया के पार सिद्ध लोक है, जहाँ ब्रह्म सुख से मग्न सिद्ध मुनि लोग तथा श्री विष्णु द्वारा मारे गए दैत्य श्री कृष्ण विरोधी लोग निवास करते हैं। उसमें बताया गया, राग बंधे न केनापि तम भजंतो ब्रजत्यमी अंघ्रि पद्म सुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रिया जनाः। जैसे श्री दशम स्कंद में कहा गया है, निभृत्त रूपन मनो छ दृढ़ योग युजोहृदीयः यन् मुनयः उपासते तदर्योपि युयु स्मरणात् स्त्रियस् उरुगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त विधयो वश्यामि ते समादृशो अंघ्रि सरोज सुधा। यानी गोपियों के वैशिष्ट को कहते हैं, श्री भगवान की प्रिय ब्रज गोपी गण किसी अनिर्वचनीय अनुराग से श्री कृष्ण का भजन करते हुए उनके चरण कमलों के प्रेम रूप माधुर्य का आस्वादन करती हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हे प्रभु, बड़े बड़े मुनिगण प्राण मन एवं इंद्रियों को रोककर दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा जिस ब्रह्म तत्व की उपासना करते हैं उनमें प्राप्ति की संभावना ही देखी जाती है। आवश्यक नहीं है कि तत्व का उन्हें साक्षात्कार हो ही जाए, और शत्रुगण भी उसी तत्व को आपके प्रति वैर भाव के कारण वैर भाव से आपका स्मरण करते हुए प्राप्त करते हैं। नित्य प्रेयसी गोपीगण आपकी सर्पराज की तरह गोल विशालाकार एवं कोमल भुजाओं के प्रति गलकंठ होने के लिए आसक्त रहती हैं, और आपके चरण कमलों की जिस सुधा या प्रेम माधुर्य को प्राप्त करती हैं, हम श्रुतियों ने भी उनके स्वभाव को प्राप्त कर अर्थात उनका अनुगत्य करते हुए विह्वांतर में गोपी देह से उसे प्राप्त किया है। तो इसके लिए श्रुतिचारी गोपियां हैं, है ना। इस प्रमाण वचन में ब्रज गोपियों तथा उसी प्रकार श्री कृष्ण के अन्य प्रियजनों की कृष्ण प्राप्ति में तथा शत्रुओं की कृष्ण प्राप्ति में अंतर बताया गया है। श्री ब्रज गोपियों की कामानुगा रति का अनुगत्य कर श्रुतियों ने भी गोपी देह को प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण चरणारविंद के प्रेम माधुर्य का पान किया, यह भी स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे। अब आगे रागात्मिका भक्ति में काम रूपा तथा संबंध रूपा भेदों का संक्षिप्त में विवेचना जो है हम लोग अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।